Hello students. So today's topic is Unit 7, that is Directing. फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आपने 3 फंक्शंस मैनेजमेंट के कर लिए हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग. प्लानिंग में सारी चीज़ें आपकी मेंटली एक्सरसाइज से रिलेटेड थी. ऑर्गेनाइजिंग में आपने सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप स्टडी किया. स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट आपने स्टडी किया. वो सारी चीज़ें आपने स्टडी की हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास आपका फोर्थ फंक्शन आता है डायरेक्टिंग. मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का, आप वो स्टडी करेंगे. देखिए, 3 जब आप फंक्शन स्टडी कर चुके हैं, जहाँ पे एक में था सारा मेंटल एक्सरसाइज के बारे में, जहाँ दूसरे फंक्शन में स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, तीसरे में आपके पास लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया. अपॉइंटमेंट होने के बाद अब इन लोगों से काम कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्टिंग में स्टडी करनी है. डायरेक्टिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का. इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग. देखिए, यहाँ जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको जब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टडी करने होंगे तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ही रिलेट कर पाएंगे. तो इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी इजीली अचीव्ड. अब चीज़ें क्या हैं, आप इंस्ट्रक्शन से शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे आपके पास लोग तो अपॉइंट हो गए हैं, बट उनको काम क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ वो सिर्फ चीज़ें प्लान हुई थी. अब वो काम एक्चुअली में करवाया कैसे जाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस आपकी डायरेक्टिंग में दी जाती है. इंस्ट्रक्शंस आप डायरेक्टिंग में, इंस्ट्रक्टिंग यहाँ हो गया है. इंस्ट्रक्शन का काम, अब उनको गाइड करना है. कई बार आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके पास पाथ से डेविएट हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही होंगी चीज़ें, तो आप उनकी गाइडिंग लाइट बनेंगे. तो वो गाइडिंग का काम, उनसे कंटिन्यूसली बातचीत करनी है, आपके पास कम्युनिकेशन बनाए रखना है, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ रहेंगी. और पैरेलली आपको उनको इंस्पायर भी करना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो पाए. ये सभी हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे. ये तो बात होती है आपके पास आपके डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग की. अब फीचर्स क्या है डायरेक्टिंग के, उसको स्टार्ट करने से पहले वन वर्ड आपके पास एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में. अगर हम कहें मैनेजमेंट इन एक्शन, तो आपके पास वो डायरेक्टिंग फंक्शन से रिलेट करेगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक्शन फॉर्म में आ गई है. किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग. तो आपके पास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. आपके पास आपके एम्प्लॉयज को अल्टीमेटली एक्शन फॉर्म में लाना है. किस तरीके से काम होगा, वो इनिशिएटिव कैसे होगा, वो स्टार्टिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें इंश्योर करता है आपके पास आपका डायरेक्टिंग, कि अल्टीमेटली काम करवाया कैसे जाएगा आपके एम्प्लॉयज से, एक्शन फॉर्म एक्टिव करना है आपके एम्प्लॉयज को, वो सारी चीज़ें आपका डायरेक्टिंग इंश्योर करता है. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जब यहाँ पे हम बात करते हैं एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो वो तीनों लेवल्स की बात हो रही है आपके पास, आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल आपके पास डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे आपके मिडिल लेवल के लिए, मिडिल वाले परफॉर्म करेंगे आपके लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज के लिए, और लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो आपके वर्क फोर्स के लिए, वर्कर्स के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो हर लेवल पे जरूरत होती है आपके डायरेक्टिंग की. सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का ही सारा काम है डायरेक्टिंग का, वो चीज़ें यहाँ पे आपके पास नहीं होंगी. डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे अगर हम आप लोगों को एक बार समझा दें कि केस स्टडी से डील कैसे करना है, या आप एक बार ही वो प्रैक्टिस कर लें और आप ये सोचें मैं 12th में टॉपर बन जाऊंगा, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी. डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर्स को स्टेप बाय स्टेप, आपके डे बाय डे, मंथ वाइज, आपके वीकली या कैसे भी हो, उन्हें कंटिन्यूसली आपके एम्प्लॉयज़ के टच में रहना होता है, उनको गाइड करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन रखने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे रहती हैं. तो ये 1 डे फंक्शन नहीं है कि आपने एक दिन परफॉर्म किया और आपका हो जाएगा, वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं. ये आपका कंटिन्यूसली चलने वाला फंक्शन होता है. फोर्थ है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये याद रखिएगा, यहाँ आपके पास आपके टॉप लेवल से आपके बॉटम लेवल की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि सीनियर्स ही आपके सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे. कभी भी जूनियर्स आपके सीनियर लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देते. तो ये यहाँ तक रखते हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. आपके पास इसका मीनिंग और इसके फीचर्स
ये आप स्टडी करेंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपको स्टडी करना है। इसके एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे बाद में डिटेल में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।